नमस्कार, मैं हूं रौनक। स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप। क्या हालचाल। कल्कि के ट्रेलर के बाद सोशल मीडिया पर इसकी फैन थियरीज के फर्रे घूम रहे हैं। रिएक्शन चैनल्स वाले 3 BHK जितना बड़ा मुंह फाड़े किलो के भाव व्यूज बटोर रहे हैं। इतने व्यूज की उनकी वर्चुअल झोली फटी जा रही है। हमारी ह्यूमन रिसोर्स का हमसे ज्यादा इस्तेमाल तो वो कर ले रहे। खैर, और प्रभास फैंस का तो क्या ही कहें। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो एक प्रभास मिनिस्ट्री भी बनाएं जहां उनके फैंस को मैनेज किया जा सके। भाई लोग इतने एक्साइटेड थे कि सोशल मीडिया पर ट्रेलर आने से पहले इसकी क्लिप्स वायरल कर दी। 600 करोड़ की फिल्म का ट्रेलर 600 रुपए का डेटा पैक डलवाने वालों ने लीक कर दिया। बताइए, अब इतना सब कुछ होने के बाद सबसे जरूरी था पब्लिक का रिएक्शन, जो इस ट्रेलर के बारे में काफी अच्छा मिला है। 4 ग्राम ड्यून, 2 चम्मच स्टार वॉर्स और स्वादानुसार ब्लेड रनर को हल्की आंच पर पकाकर इसमें महाभारत का तड़का लगाने वाले डायरेक्टर नाग अश्विन को पब्लिक आग अश्विन बुलाने लगी है। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है इस ट्रेलर का ओवरऑल पैकेज। उतना ही दिखाया जितना जरूरी था। बाकी जो नहीं दिखाया वही दिखाने के लिए तो इसे थिएटर में रिलीज कर रहे हैं भैया। पैसा लेकर आओ, एंजॉय करके जाओ। हर कोई अंबानी जी जितना संत आदमी थोड़ी होता है कि सब कुछ फ्री में दे देगा। नहीं, बात तो सही है। अब जब भी इतनी बड़ी फिल्म प्लान की जाती है तो 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। सबसे पहला, बजट एलोकेशन। आदि पुरुष ने तो देश को इतना सिखाई दिया है कि शेरवानी भले लाखों रुपए की खरीद लो, लेकिन पतलून की सिलाई कमजोर हो तो इज्जत का फिक्स डिपॉजिट टूटते देरी नहीं लगती यानी अगर बजट गलत जगह लगा दिया तो फिल्म की भी लगने में देर नहीं लगेगी। कम से कम कल्कि के ट्रेलर ने तो इतना श्योर किया है कि पैसा सही जगह लगाया है। बढ़िया VFX स्टूडियो को हायर किया है और उसी के हिसाब से एक्शन ब्लॉक्स भी तैयार किए हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात होती है एग्जीक्यूशन। दरवाजे पर बारात बुलाने के लिए तैयारी भी तो वैसे ही करनी होगी, है कि नहीं? तो वही तैयारी इसके मेकर्स ने भी कर रखी है। कहानी के बारे में तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन विजुअल्स को लेकर BGM और सेट डिजाइन्स में इनके मेकर्स ने बाजी मारी है। सिर्फ एक फिल्म के लिए भाइयों ने 7 करोड़ लगा के एक पूरी कार ही बनवा दी। एक एनिमेटेड प्रील्यूड भी OTT पर रिलीज करके इस वर्ल्ड बिल्डिंग को दिखाया गया है। एग्जीक्यूशन के मामले में भी ये फिल्म बढ़िया तो दिख रही है, लेकिन मार्केटिंग वो एक ऐसी चीज होती है जहां पर ये थोड़ा हिट एंड मिस हो रही है। इसके प्रमोशन का बजट 40 से 60 करोड़ का रखा गया, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन इसके मेकर्स वहीं पर सबसे ज्यादा सेंसरशिप लगा रहे हैं जहां पर इस फिल्म का प्रमोशन सबसे तगड़ा होगा। बोले तो YouTube, कितने सारे चैनल्स के वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया है। ये वही कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा आपकी फिल्मों को प्रमोट करती है भैया, वो भी फ्री में। तो यहां तो कम से कम थोड़ा ध्यान रखा जा सकता था, लेकिन ठीक है भाई, आपका पैसा हमें क्या। इस ट्रेलर ने हमारे 2 सबसे बड़े भ्रम तोड़ दिए हैं। पहला तो ये कि हम लोग बहुत ज्ञानी हैं, दूसरा ये कि अमिताभ बच्चन एक्शन फिल्म में नहीं कर सकते। ज्ञानी लोगों का कहना था कि ये कहानी कल्कि वर्सेस कलयुग की है, जबकि ट्रेलर साफ बता रहा है कि फिल्म में ना तो कलयुग है और कल्कि भगवान का तो जन्म भी नहीं हुआ है। फैन थियरीज बनाने वाले हमारे मेहनती एस्पिरेंट्स का एंड मोमेंट पर सिलेबस ही बदल गया। बताइए। वहीं दूसरा सबसे बड़ा भ्रम जो टूटा है वो ये कि 70 साल के बाद बंदे परफॉर्म नहीं कर सकते। खैर, इसका भ्रम तो मोदी जी ने भी हाल में तोड़ा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन अमिताभ बच्चन को जिस तरह से अश्वत्थामा प्रेजेंट किया गया है वो लाजवाब है। पूरे ट्रेलर में प्रभास को उन्होंने आउटशाइन किया है बॉस। अश्वत्थामा को जिस हिसाब से इन्होंने इस कहानी से जोड़ा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। महाभारत में सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को मारने और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए जिन अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक पीड़ा सहने का श्राप श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया था, उसकी मुक्ति का मार्ग भी गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करने से निकलेगा। अब तक इसके सारे प्रमोशनल मटेरियल्स में हम अश्वत्थामा को एक बच्चे के आसपास देखते हैं जो हमेशा उसे उसके पापों की याद दिलाता है। ब्रिलियंट, अमेजिंग। वहीं ऐसा कहा जाता है कि कलयुग से होने वाले आखिरी वॉर में भगवान कल्कि के साथ 7 चिरंजीवी लड़ेंगे। इसमें कृपाचार्य, ऋषि व्यास, विभीषण, हनुमान जी, परशुराम, राजा बलि और अश्वत्थामा भी शामिल हैं। इनमें से 2 शिव के अंश हैं। इस फिल्म में एक शिव का अंश तो दिख चुका है, दूसरा शायद प्रभास हो, क्योंकि उनका नाम भैरवा है जो महादेव के भैरव से लिया गया है। कहानी भी काशी में एग्जिस्ट करती है, तो ये लॉजिक भी ठीक बैठता है। सब मिलाकर इसको लेकर बज़ बहुत ज्यादा बन चुका है। अब जल्दी इसके गाने रिलीज कर दीजिए तो मजे आ जाएं। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब करके जाना। देख रहे हैं आप स्क्रीन वाला, देखते रहेंगे। कल भी एक मस्त वीडियो के साथ यहीं पर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। गुड बाय, जय हिंद।